नमस्कार। मैं भारत की जनता जो आज के माहौल में एक कोरोना वायरस की वजह से भययुक्त माहौल में जी रही है, उस विषय पर किस तरह हम थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सकते हैं, कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है, बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बीमारी बड़ी हो, बीमारी तो बीमारी है और बीमारी किसी भी स्टेज पर आदमी को भययुक्त बना सकती है। कारण ये है कि हम जब खुद डर जाएंगे बीमारी से तो फिर अपने आप ही मतलब भययुक्त हो जाएंगे। हमको बीमारी से डरना नहीं है, हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। कोई भी स्टेज आए, हमेशा हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं और अच्छे तरह से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज जो एक कोरोना वायरस की वजह से भारत की जनता एक भययुक्त वातावरण में जी रही है, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि बड़े बड़े चिकित्सक, वैज्ञानिक जो आज तक भी कोई वैक्सीन या कोई दवा तैयार नहीं कर पाए हैं और अभी भी ये नहीं पता है कि उसको कितना समय लगेगा। कोई दवा, इसके लिए कोई दवा संभव है ही नहीं, तो आदमी का दिमाग एकदम डरने लग जाता है कि बीमारी इतनी बड़ी है, पूरा विश्व में जो फैली हुई है और दवाई है नहीं, तो कैसे हम उसको पार पाएंगे। इस विषय में मेरा कहना यह है, हालांकि डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने और भी कितने समाज सेवियों ने और भारत सरकार ने बार बार चेतावनी दी है और कई सावधानियों के बारे में निर्देश दिए हैं, जिसका पालन तो हमें करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ, जबकि हम जानते हैं इसकी दवाई हमारे पास नहीं है, जो चिकित्सक या वैज्ञानिक या कोई भी सरकार निर्देश देती है, उसका पालन करना जरूरी है। खाने, पर्टिकुलरली जो खाना हम खा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए हम वो खाना खाएं जिसके बारे में हमें निर्देश दिए जा रहे हैं। हम थोड़ी अपनी जो लग्जरी है उसको थोड़े दिन के लिए भूल जाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि डॉक्टरों ने यही बताया है कि अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हम इस बीमारी से, इस वायरस से का भली भांति मुकाबला कर सकते हैं। और इम्यूनिटी आपकी कब मजबूत रहेगी? जब हम वही खाना खाएं, वही चीजें लें जिससे शरीर का कोई हानि ना हो। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब वायरस, माना कि किसी को वायरस हो जाता है, कोई संक्रमित है, उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि उसकी थिंकिंग कितनी पॉजिटिव रहे, तभी वो कोरोना नेगेटिव हो सकता है। अगर उसकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तब कोरोना जरूर ही नेगेटिव हो जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, या आपका जो इम्यूनिटी है, मीनिंग जो वायरस प्रतिरोधक क्षमता है, वो आपकी स्ट्रांग होंगे, तो आप इस वायरस का मुकाबला भली भांति कर सकते हैं। उसमें चाहे स्वच्छता को ले लो, चाहे
और जो चीज़ें खाने की हैं या नहाने की हैं या हाथ धोने की है, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके लिए बहुत ही जो हेल्प करेंगी। क्योंकि सभी लोग जानते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपका मन स्ट्रांग है तो आपको आपका कोई बीमारी, कोरोना वायरस हो, कोई और वायरस हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मस्ती से रहें, चुस्ती से रहें, खाते रहें, पीते रहें, गर्म पानी हो, नींबू का गर्म पानी हो या ग्रीन टी हो या जो आयुष मंत्रालय ने या जो चिकित्सकों ने कोई काढ़ा या कोई भी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने रिकमेंड की हैं वो हो, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि वायरस का मुकाबला आसानी से कर सकें। इसके बाद जो तालाबंदी हुई, जो भारत सरकार ने तालाबंदी की, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि कई लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध भी सच्चा था, क्योंकि तालाबंदी होने के बावजूद भी उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार को तो एक मतलब उन्होंने तो एक अपनी जनता के बारे में ही सोचा था कि लोग कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर में सुरक्षित हैं। भाई आप कहीं भी फंक्शन में जाते हैं, कहीं भी मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, अगर एक भी वहाँ संक्रमण वाला व्यक्ति होगा तो उस माहौल में कितने लोग उससे संक्रमित हो सकते हैं। इस बचाव की वजह से भारत सरकार ने तालाबंदी डिक्लेयर की, लेकिन उसका ईमानदारी से पालन किसने किया? तालाबंदी के बावजूद भी हमने खुद देखा है लोगों को मटर गश्ती करते हुए, सड़कों पे घूमते हुए। बाजार में दुकानें अगर बंद हो गई तब वो सड़कों पे घूम रहे ऐसे, किसी ने मास्क भी नहीं लगा रखा है, कोई क्या अपना ऐसे हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो आप दोषी किसको ठहराओगे? माना कि सरकार ने अगर कहीं कमी रही होगी तो क्या जनता दोषी नहीं है इसके लिए? सोचो, मैं तो समझता हूं इसमें तो जनता बराबर दोषी है। अब आप अभी देखो, जब तालाबंदी खुल गई, सरकार ने किस लिए खोली थी? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। भाई जब सारा इंडस्ट्री बंद है, सारा मार्केट बंद है, सारे ऑफिसेज बंद हैं, तो पैसा कहां से आएगा? इसलिए गवर्नमेंट ने यह सोचा था कि भी तालाबंदी खोलने के बाद थोड़ा ऑफिस जरूरी है, ऑफिस को चलना है जरूरी है, कुछ प्रोटेक्शन भी होना है, इंडस्ट्री चलनी जरूरी है, तो उसके लिए ताकि लोगों को आने जाने में सुगमता हो जाए, आसानी से वो पहुंच जाए। लेकिन लोगों ने क्या किया? मार्केट खुली नहीं कि दौड़ लगाई नहीं, पहुंच गए मार्केट में, मेला लगा दिया। हुआ क्या? संक्रमण जो पहले सैकड़ों में होता था अब हजारों में उसकी रिपोर्ट आने लगी, रोजाना हजारों में रिपोर्ट आने लगी। अब आप देखिए, विश्व में जो है 1-1 लाख संक्रमण रोजाना मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं, 1-1 लाख व्यक्ति मिल रहे हैं जिनको संक्रमण से मतलब हो चुका है, जिनको संक्रमण हो चुका है। ये कारण क्या हुआ? सरकार ने तो नहीं बोला था ना आपको, तो सिर्फ इसलिए कहा था भी ठीक है अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पे आएगी इसलिए तालाबंदी बंद की थी, लेकिन आपने तो नहीं माना इस बात को। कम से कम ऐसी क्या खरीदना है, मुझे नहीं समझ आया किसको क्या खरीदना है। भाई खाने के लिए, दूध के लिए, बाकी और जो भी जरूरी चीजें हैं जीवन जीने के लिए, वो सब तो आपको मिल ही रही है, मगर आपको तो लग्जरीज चीजें चाहिए। अब नतीजा उसका झेलो। सरकार को दोषी क्यों ठहराओगे? ठहरा ही नहीं सकते। गलती किसने की है?
हम कर रहे हैं गलती, तो घर से बाहर घूम रहे हैं, बच्चों को भी घुमा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, सभी लोगों से निवेदन है कि जो सरकार जो भी कदम उठाती है वो सोच समझ के उठाती है, जनता के भले में उठाती है, उसका हम पालन करें और अपना बचाव हम खुद ही कर सकते हैं। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। भाई डॉक्टर तो आपको दवाई दे सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है, लेकिन उसका असर भी तो तभी होगा जब आप ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, साफ सुथरा माहौल क्रिएट करेंगे, तभी आपको दवाई का असर होगा। या उसमें कोई ऐसा खाने का मामला है, अच्छा खाएंगे तभी आप जो है उसमें दवाई का असर हो सकता है। और यहाँ कोरोना का तो अभी तक दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये इससे तो आप तभी पार पा सकते हैं, तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब आप एक माहौल क्रिएट करें, हर अपने साथी को, रिश्तेदार को, परिवार को निवेदन करें भी अपने आप को बचा के चलो। कुछ दिन अगर नहीं आप कोई फंक्शन अटेंड करेंगे, नहीं आप कुछ ऐसा अच्छे होटल में जाके खाना खाएंगे या कहीं इधर उधर घूमने नहीं, पार्क में घूमने नहीं जाएंगे, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जब तक ये माहौल है उसके बाद भी जा सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आजकल जो आत्महत्याएं हो रही हैं उनका औसत बहुत बढ़ गया है। लोग जरा किसी बात के लिए उठ के आत्महत्या करने चल देते हैं। क्यों? आपको क्या लगता है ये बहुत बहादुरी है, ये बहादुर लोग हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, ये बहादुर नहीं है। ये कौन होते हैं आत्महत्या का डिसीजन करने वाले? क्या और कोई नहीं है? इनके जो जन्मदाता है, क्या उनका इनकी लाइफ में, इनके जीवन पे कोई अधिकार नहीं है? क्या ये उस कर्ज से मुक्त हो चुके हैं? जो इनके जन्मदाताओं का कर्ज इनके ऊपर था, क्या उससे मुक्त हो चुके हैं? मैं समझता हूं सारे जीवन भर ये मुक्त नहीं रह सकते। फिर ये कौन होते हैं आत्महत्या का डिसीजन करने वाले? ऐसे कौन से हालात पैदा हो जाते हैं कि जो आत्महत्या करने चल देते हैं? इसका मतलब क्या होगा? ये स्वार्थी हैं। ये वो लोग हैं जो स्वार्थी हैं। ये कायरता का काम है, ये बहादुरी का काम नहीं है। इसका मतलब आपके नजरों में आपके परिवार का कोई सम्मान ही नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है आपके परिवार का क्या होगा, आपका परिवार किस तरह बाद में जीवन गुजारेगा या कितने दिन तक वो इस परिस्थिति से लड़ता रहेगा। माना कि अगर किसी का एक ही बेटा हो और वो आत्महत्या कर ले, उस परिवार का क्या होगा? तो ये एक हालात, देखिए ऐसा एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोगों के सामने ऐसे हालात आते हैं। तो क्या सभी आत्महत्या कर लेते हैं? नहीं, हालात का मुकाबला करना सीखो। कोई भी हालात रहे, अच्छे हालात भी रहते हैं, कभी बुरे हालात भी रहते हैं, और जब आप डट के मुकाबला करोगे, बहादुरी के साथ मुकाबला करोगे, तो मैं समझता हूं वो हालात भी चेंज हो सकते हैं और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप आत्महत्या करने चले। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देखें या देख रहे होंगे कि कम से कम आत्महत्या करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में, अपने यार दोस्तों के बारे में, अपने जो भी आपके सराउंडिंग्स हैं, जो आपको जानते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी सोचें। और अगर कुछ ऐसा है तो अपने दोस्तों से बात करें, अपने परिवार से बात करें, उनको उस परिस्थिति से अवगत कराएं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर आपकी बात दूसरों तक जाएगी तो कुछ ना कुछ
आपको उनसे हेल्प मिलेगी और कुछ जरूर कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा कि आप आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ करने से पहले थोड़ा सा 100 बार सोचें, अपने नियर एंड डियर जो भी हैं उनसे बात करें और उस परिस्थिति को से जैसा भी परिस्थिति है उसका मुकाबला करें। मैं समझता हूँ अच्छे से वो सुलझ सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।